हाय एवरीवन। कैसे हो? कमेंट करके बताओ कैसे हो। हाय एवरीवन, आगे सब लाइव है ना? आ रहे हैं अभी? चलो आ जाओ, है ना? चलो, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि बहुत से लोगों के पास जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि 6 से लेके इन्फिनिटी तक के सब बंदे सब जने सीख सकें, है ना? अपना लक्ष्य है कि स्टूडेंट साथी और है ना 136 करोड़ लोग सब सीख जाओ, है ना? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा फ्रैक्शन का पार्ट 2। यहाँ फ्रैक्शन आज ख़त्म हो जाएगा, तो आज फ्रैक्शन की मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है वो सीखेंगे, गणितीय संक्रियाएं सीखेंगे। ये टॉपिक कल बता दिया था इसका इंट्रोडक्शन की कौन कौन किस किस के सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से है वो शुरू में ही बताया जाएगा, हमेशा नहीं बताया जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन पहला सीखते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यानी मैं ये हमेशा ऑफ क्या लिखना, जब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले एडिशन सीख लेते हैं। हिंदी में इसको जोड़ या योग कहते हैं, योग, है ना? अब सीखते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के मतलब एक तो या तो फ्रैक्शन जैसे 4 + 1/2 जोड़ूं, एक तरीका का तो ये। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जोड़ूं, ये, है ना? इसको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसके आगे इसके भी आगे। देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। अच्छा सर मुझे यहाँ से फीलिंग नहीं आती, मैं तो नीचे करके बताऊँ, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कराऊंगा और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे 1/2 + 1/3, इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो है पूर्ण संख्या, मतलब एक नंबर है उनको फ्रैक्शन के साथ जोड़ना और यहाँ फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ जोड़ना, दो टाइप ही पॉसिबल है। और इसको इधर लिख दे तो भी एक ही बात है, इसको इधर लिख दे तो भी एक बात है। ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, एक ही बात है। इसीलिए कहा जाता है कि योगफल क्रम विनिमय होता है। फ्रैक्शन या मतलब ये योग क्रम विनिमय होता है, मतलब क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज भी कर दें, ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो एक ही बात है, मतलब ये क्रम विनिमय होता है या कम्यूटेटिव होता है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी दे दी मैंने, है ना? अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ पहचान रहा हूँ भाई साहब, है ना? सब आ जाओ, है ना? अच्छा ध्यान दे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे ना अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ 4 था अपॉन 1 लिख दिया मैंने, है ना? तो यहाँ एलसीएम लेना है और इसमें डायरेक्ट एलसीएम लेना है, दोनों के नीचे हैं तो कुछ नहीं लिखना। अब एलसीएम लेने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो मैं फैक्टर, अभाज्य, गुणनखंड एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें लेसे पे और मैसे पे एलसीएम और एचसीएफ लेना सिखाऊंगा, फिर भी यहाँ सिखा देता हूँ। देखो 1 और 2 का लेते हैं तो ऐसे करते हैं, 1 से तो कोई मतलब नहीं होता, 2 का भाग चला गया 1 आ गया, यानी 2 आ गए। 2 और 3 का लेवें तो देखो इसमें पहले किसका भाग 2 का गया, 2 एकम 2, 3 में जाता नहीं, 3 है जैसे लिख लो। और 3 का भाग जाएगा, इसका तो 1 आ गया, 1 के बाद में नहीं देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना? यह एक चीज़ बताता हूँ, ये तो और सिखाऊंगा मैं, लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, है ना? ध्यान रखना, एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना? यदि 2 संख्याएं हैं, यदि 2 संख्याएं, 3 संख्या कितनी भी है, या 2 है, 2 का बता रहा हूँ, वैसे 3 का 4 का सेम होता रहेगा। यदि 2 संख्याएं हैं, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली, ध्यान से सुनो, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, है ना? बहुत सालों के मेहनत का नतीजा है ना? कोई नहीं बताएगा, सुनो ध्यान से। देखो यदि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरी बार चला जाता है, इफ लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, पूरी बार चला जाता है तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होगी। क्या कह दिया, एक बार फिर कह रहा हूं, यदि छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में पूरी बार चला जाता है तो वो बड़ी वाली संख्या लेसे पे एलसीएम होती है। और एक कंडीशन तो ये है, और यदि नहीं गया तो दूसरी कंडीशन, यदि छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में पूरी बार नहीं जाता है तो दोनों का गुणनफल एलसीएम मतलब लेसे पे होगा।
एलसीएम को हिंदी में लेसे पे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। इंग्लिश में बोलूं तो इफ ग्रेटर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर विल बी द एलसीएम, है ना। जैसे कैसे, देखो पहले दोनों को एलसीएम बताता हूँ। देखो यहाँ छोटी वाली संख्या का भाग एक, हर को देखना है ना, देखना किसको है, वो हर को डिनोमिनेटर को। एक का भाग 2 में पूरी बार जाता है 2 बार, है ना, तो 2 बार तो बड़ी वाली संख्या लेसे पे होगी, एलसीएम होगी। यहाँ पे 2 का भाग 3 में जाता है क्या, नहीं जाता है, एक बार जाता है तो एक शेषफल बच जाता है, 4 होता तो चला जाता, तो नहीं जाता है, तो नहीं जाता है क्या, दोनों का गुणनफल लेसे पे होगा, यानी 2 3 6 होगा। बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना। अच्छा ठीक है ना। अब देखो एक, अब कहानी बता रहा हूँ, एलसीएम की कहानी जोड़ना अच्छे से सीखे। सर ये हमें तो आता है सर, हम तो 12th क्लास के स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। कोई नहीं, आज कुछ चीज़ तो अच्छी आई ना, और भी चीज़ें आएगी, आप समझते रहे, मैं तो हर का भला कर देंगे, है ना। अब देखो 1 का भाग 2 में गया 2 बार, इसका भाग इसमें देना है, फिर उसको इससे गुना करना है। 1 दूनी 2, 2 चौक 8 प्लस, और ये क्या 2 का 2 में 1 1 1 1, ये 9/2 आ गया, 9/2 आ गया। और इसको करें तो देखो 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3 3 प्लस 3 का भाग 2 2 2 इंटू 1 2, 5/6। समझ आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये आपको ये सर ये वाला तो मुझे है ना 4 + 1/2 तो एक और तरीके से आता है सर। कैसे, जब किसी भी नंबर को यहाँ तो कुछ नहीं था, मैंने 1 लगाया ना, मन से कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते। जब नंबर को फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन लग रहा है क्या, जब 2 ही चीज़ें हो तो, हाँ लग रहा है ना, तो इसको 4 से 1/2 लिख सकते हैं क्या। देखो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2। वो सिखाया था ना, इसको गुना, ये प्लस। थोड़ा फास्ट कर रहे हो सर, ये सिखा दिया है ना, तो अब तो समझ आ गया होगा। साथ साथ आप पेन और एक पेज रख सकते हो ताकि क्वेश्चन ऑफ द डे में मदद मिले, लेकिन आप कोई भी लिखे नहीं मेरे साथ साथ। यदि आपको लिखना है तो आप एक पुनः बार जब ये यूट्यूब चला जाता है तो वहाँ पे जाके देख ले। लाइव में ओनली पढ़ना है, कुछ नहीं करना। पेन का कैप भी बंद करके पास लग देना, वो तो क्वेश्चन ऑफ द डे आता है तब हाथ में ले लेना, है ना, हथियार हाथ में होना चाहिए। ये एडिशन की बात। अब अपन सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, सब सिखाएंगे। देखो अभी, है ना, सब्ट्रैक्शन 20 मिनट की क्लास, 20-25 या मैक्सिमम 30 मिनट की क्लास होती है, तो आधे घंटे में तो क्या जाता है ना, बहुत नॉलेज मिलेगा। व्यवकलन कहते हैं, हिंदी में व्यवकलन कहते हैं, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी में वही चीज़ें, एक तो 4 में से आधा घटा लूँ, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा तरीका 1/2 में से 1/3 घटा लूँ, है ना। यह काम करता हूँ, इसको कुछ अलग ले लेता हूँ ताकि एलसीएम का समझ आवे, है ना। या एलसीएम 1/2 में से 1/6 घटा लेता हूँ, है ना, एलसीएम समझ आवे इसलिए। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। सर यहाँ मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं, प्लस होता है मिक्स फ्रैक्शन में, बीच में मिक्स्ड फ्रैक्शन में। या 1 का भाग 6 में पूरी बार जाता है, 6 एलसीएम, 1 6 6 6 24 माइनस 6 कम 6, 1 को गुना के 1 से, हाँ 23/6 आंसर। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे करो, देखो छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में पूरी बार जा रहा है, तो जा रहा है पूरी बार। इफ ग्रेटर नंबर इज डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर देन ग्रेटर नंबर विल बी द एलसीएम ऑफ दैट नंबर, है ना। तो ये इसका एलसीएम 6 होएगा, ठीक है। और 2 3 की 6, 3 एकम 3 माइनस 6 कम 6, 1 1, ये 2/6, यानी 1/3, ये आंसर आ गया। काटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। ये दोनों ये एलसीएम होगा। लेकिन इसमें एक बात बताऊं आपको, ये इसमें से ये घटाया उल्टा कर देता तो a माइनस बी करूं, b माइनस a करूं, बराबर होता है क्या, नहीं, माइनस आएगा यहाँ पे तब बराबर होगा। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होता है, यानी ये क्रम में नहीं है ना, कम्यूटेटिव नहीं है। चलो, है ना, हंस रहे हो ना, कोई बात नहीं बेटा ना। चलो अब चलो मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं हम। वही मल्टीप्लिकेशन भी कितने टाइप का, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन को गुणा कहते हैं या गुणन कहते हैं। इसको करने के लिए वही 2 तरीके, 4 को 2/5 से गुना कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, या फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से 1/6 को 5/7 से गुना कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो करें तो इसको करें, देखो
इसके नीचे कुछ नहीं है, n अपॉन 1, 4 दूनी 8, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, है ना। ये एक मोहल्ले के ऊपर ऊपर वाले, नीचे नीचे वाले एक मोहल्ले के, अपने मोहल्ले का हमेशा साथ देना है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 8/5 आंसर। इसको 5 × 1, 5 कम 5। सर आज फास्ट कैसे पढ़ा रहे हो, ये 6वीं की है ना, तो थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, है ना। 12वीं वाले बच्चे कह रहे हैं ना सर ये क्या सिखा रहे हो, इसलिए 7 छंग 42, 7 6 जा 42, ये आंसर। समझ रहे हो, ये है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को ऐसे कर सकते हैं क्या, a × b करूं या b × a करूं, बराबर होता है क्या, मतलब इधर वाला इधर कर देता तो एक ही बात है ना। हाँ एक ही बात है, इसलिए कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। तो प्लस और गुणा तो कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय होते हैं, भाग और माइनस नहीं होते हैं। तो भाग अब और बता रहा हूँ, अब भाग को ध्यान से सीखना, वही तो सिखाने के लिए मैं यहाँ तक चला हूँ। ये तीनों तो सबको आ रहे थे अभी तक, तो ये डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन देखो, डिवीजन को मैं बांटना चाहूँ तो मैं जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसको n लिख रहा हूँ। देखो n अपॉन फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन अपॉन n, मतलब कोई नंबर 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 0 3 ऐसे। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, वहाँ तो हो सकता है। या फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन या नंबर बाई नंबर, ये 4 केस सिखा रहा हूँ। सर समझ में नहीं आया n क्या है f क्या, देखो मैं समझा रहा हूँ ना, धीरज रखो। जैसे नंबर 1/2 सरल हो गया, ये तो फ्रैक्शन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये भी नंबर है ये भी नंबर है। अब ये केस तो सिंपल फ्रैक्शन है, तो इसको अपन सीख लिए तो हटा देते हैं। ये 3 चीज़ें सीखते हैं। पहले ये सीखता हूँ मैं, पहले ये सिखा देता हूँ ताकि मदद करेगा। जैसे कैसे, ध्यान से सीखना देखो बच्चों, है ना, मेरे साथी हो, है ना, देशवासी हो, है ना, ध्यान से सीखो। ये क्या है, a अपॉन b, ये अपॉन c अपॉन d, मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये भी f मतलब फ्रैक्शन है, ये भी f मतलब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। 3 तरीके बताता हूँ, कोई एक समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। इसका बेसिक वीडियो और डाला है मेरा यूट्यूब पे, बट लाइव में छूट ना जावे कुछ, इसलिए ये वापस आ गया थोड़ा सा पार्ट। देखो 3 तरीके बता रहा हूँ, कोई समझ जाना। पहले मैं मेरे वाले छोटे छोटे बालकों के लिए बता रहा हूँ, 6 क्लास से शुरू कर रहा हूँ। देखो ये घर वाले हैं, ये घर वाले हैं, है ना। अब क्या हुआ, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन हो गया तो क्या हुआ, ये NIT IIT वाले बच्चे और ये देवेंद्र सर घर आए हैं, बहुत सालों बाद आए हैं, 2011 के बाद पहली बार आए हैं। तो घर वालों के ये तो ये IIT NIT वाले बच्चे हैं, मतलब दूर हॉस्टलों में रहते हैं, देवेंद्र सर जैसे जो घर कमाते हैं, है ना। तो घर वाले बहुत प्रेम करते हैं, घर वाले कहते हैं कि घर आओ बेटा, लेकिन है ना बेटा को तो टाइम ही नहीं है। लेकिन कोरोना हो गया तो बेटा की भी मजबूरी है, घर आ गया, है ना, और घर वाले भी बहुत खुश हैं। तो घर पे आया वो, तो ये दूर दूर वाले थे ना, दूर मतलब देखो ये B और C तो नज़दीक है ना, A और D दूर है, दूर दूर वाले को ऊपर, ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब, है ना। और ये पास पास वाले मतलब मेरे भाई बहन, या फिर वो हॉस्टल में रहते हैं उसके भाई बहन, उनको कहते हो अभी तो ये बच्चा आया है, तुम उधर चलो पानी लेके आओ, इसके नीचे चलो। B C मतलब समझ रहे हो, B और C की बेचारों की कोई इज्जत नहीं, नीचे तुम पानी लेके आओ। अरे यार इनके लिए A और D बहुत दिनों से आया, कंधे पे बिठा के, कंधा है ये, लड्डू डालो ऊपर, मतलब ये गुना है ना। A × D B × C, इसको ADBC भी लिख सकते हैं, तीनों रिप्रेजेंटेशन सही है ना। समझ रहे हो, ये तो मेरे छोटे छोटे बालकों के लिए। अब थोड़े से हम बड़े हो गए तो बड़े बालकों के लिए बताता हूँ। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका है कि दूर दूर वाले को ऊपर लिख दो, नज़दीक नज़दीक वाले को नीचे लिख दो। तरीका नंबर 2, तो अगला तरीका कि कीप न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को है जैसे लिख दो। और गुना, सर मैं तो भाग था, सर मुझे गुना कर दिया, अरे गलत तो कर दिया तेरे साथ, लेकिन भाग को गुना कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया, तू भी उल्टा हो जाए यार, तो D/C कर दे। समझिए मेरी बात, कीप न्यूमरेटर एज इट इज मतलब अंश को है जैसे के जैसे लिख दो, फिर गुना करो। ये भागता सर आपने गुना कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टे के साथ उल्टा, सीधे के साथ सीधा, तो ये इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया। देखो यही आंसर आया ADBC। अब समझ गए ना, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो भूल जाओगे कंसेप्ट ही, है ना। अब दूसरा टाइप वाला, ये तो ये था फ्रैक्शन वाला। अब मैं करता हूँ ये वाला फ्रैक्शन अपॉन n वाला, है ना। फ्रैक्शन मतलब A अपॉन B अपॉन C मतलब नंबर है, कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो A अपॉन B कर दो अपॉन C, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भगवान साथ होते हैं, एक भगवान
है ना। बताऊंगा मैं अभी, देखो थोड़ा भगवान और दादाजी क्या होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 0 1, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ताकि मुझे याद रहे। तो देखो न्यूमरेटर एज इट इज, अंश को है जैसे लिख दो, गुण उल्टा कर दिया सर, तुम भी उल्टा हो जा, है ना, 1/c ऐसे कर लो, या फिर वही पास वाले ए और 1 तो बेचारे दूर वाले, a × 1 a होता है, और bc तुम तो पास वाले हो, पानी लेके आओ रे bc, समझ रहे हो ना। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, 3 तरीके बता रहा हूँ, वैसा अब एक तो ले लेना ना यार। अब ये नंबर मतलब a/b/c, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो नहीं है तो जिसके नीचे कोई साथ नहीं होता भगवान साथ होता है ना। b कोई नहीं होता है तो भगवान साथ होता है ना, मैं भी साथ दूँ बट भगवान साथ होता है। ए भाई यहाँ ही देखो, दूर वाले AC, तुम ऊपर चलो, b और 1, b × 1 b, ये तुम नीचे चलो, पास वाले रे, तुम्हारी क्या इज्जत है रे, तुम्हारी है रे, तुम दूर वाले हो, है ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए इन पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आया होगा। देखो मेरे को 0 और 1 की एक बात कहनी है, 1 तो भगवान है, मतलब जिसके साथ कोई नहीं हो उसके साथ भगवान होता है। जैसे 5 है, 5 × 1 लिख दो 5 ही आएगा, 5/1 लिख दो 5 ही आएगा, है ना, 5 है ना, तो 1 हमेशा साथ होता है, 5 अकेला है तो 5/1 लिख सकते हैं, है ना, ये तो भगवान होता है। 0 दादाजी होते हैं, 0 दादाजी होते हैं, कैसे देखो 1 2 12 है, इसके इधर 0 लगाया तो वैल्यू बढ़ रही है ना, 12 के इधर 0 लगाया तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये दादाजी है ना। मैंने तो मेरे दादाजी को देखा नहीं, लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे, आपके दादाजी अभी आपके साथ होंगे, है ना, बहुत सुख है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दादाजी की यदि इज्जत करोगे, उनको ये देखो ऐसे देखे तो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, ये नंबर जैसे होता है भट्टा जो भी नंबर है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। दादाजी को यदि राइट मानोगे, राइट मतलब सही मानोगे, उनका रेस्पेक्ट करोगे, तो देखो वैल्यू बढ़ती जाएगी तुम्हारे घर की, वैल्यू बढ़ती जाएगी तुम्हारी घर की। और यदि एल, दादाजी को कुछ नहीं समझ रहे हो, बेचारे को लॉस, तो दादाजी को कुछ भाव ही नहीं दे रहे हो, कुछ इज्जत ही नहीं दे रहे हो, तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी दादाजी, घर की क्या मर्यादा बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगी, तो 12 ही रहेंगे ये, इनसे कोई मतलब नहीं है, और लगा दो भले, है ना। और इधर दादाजी को राइट, R फॉर राइट, दादाजी को राइट मानो, इज्जत करो, तो बढ़ती जाएगी घर की महिमा, है ना। तुम्हारी शादी भी जल्दी होगी, है ना, दादाजी नया रिश्ता लिख के आएंगे। चलो अब बातें कम काम ज़्यादा। देखो क्वेश्चन करते हैं, 1/2/3/4 सॉल्व करो, बताओ, कमेंट में उत्तर दो, /3 और 1/4/3/2, इसके आंसर बताओ भाई साहब, इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर बताओ, कमेंट करो, है ना, ट्राई करो। देखो मैं वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे तो नहीं है, लेकिन वो तो कर सकते हो ना। चलो सोल्व करते हैं। इसका करने के लिए भाई दूर वाले पास वाले है ना, तो 1/2 इंटू उसको उल्टा कर दो 4/3, है ना, कितना 2 दूनी 4 कट गया 2/3 आंसर। सर फास्ट बता दिया सर, 1/2 को है जैसे इसको उल्टा कर दो, या दूर वाले को गुना ऊपर 4 कम 4, 3 दूनी 6, 4/6, 2/3। इसको करें तो कुछ नहीं, नीचे 1 लिख दो, बस वही 1/2, और इसको गुना किया तो उल्टा कर दो 1/3। 1 × 1 1, 2 × 3 6। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4/1 कर दो, और 3/2 है तो 2 कर दो। अब वही आ गया ये वाला, तो 4/1 गुणा इसको उल्टा कर दो 2/3। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, 4 दूनी 8/3। थोड़ा फास्ट किया सर, प्रश्न है ना, सब कुछ सिखा दिया। अब अपन बात करते हैं एक चीज़ पे और सिखाते हैं, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना सिखाता हूँ। देखो तुलना मतलब कैसे, 1/5/1, 3/5/1, या 4/5/1, है ना, 1/2/1, 1/3/1, या 1/6/1। देखो ये है समान भिन्न, जिनके हर समान होते हैं उनको समान भिन्न कहते हैं, जिनके हर असमान होते हैं उसको असमान भिन्न। मतलब 2 टाइप के प्रश्न ही हो सकते हैं दुनिया में भिन्नों की तुलना वाले, है ना, या तो समान भिन्न होंगे या असमान भिन्न होंगे, या तो लाइक फ्रैक्शन होंगे या अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। यदि लाइक होंगे तो यदि ये सबका समान है तो देख लेना जिसका अंश बढ़ा उसका वो नंबर बढ़ा, अंश 4 बढ़ा तो ये बढ़ा, ये 3 इससे तो छोटा है तो छोटा हो गया, देखो 1 से बढ़ा ये बढ़ा। तो अंश को देख लेना, जो बड़ा वो बड़ा, छोटा वो छोटा। अंश को देख लेना, जो बड़ा वो बड़ा और जो छोटा वो छोटा। और यहाँ पे क्या है, ये है, ये जब हर समान हो तो डायरेक्ट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये है यदि इसमें तुलना करना कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये हर क्या है, अलग अलग है। जब हर अलग अलग हो
तो कोई तो कहता है भाग दो, दशमलव में निकाल लो, है ना। जैसे इसका 0.5 आएगा, इसका 0.33 आएगा, इसका आधा 15 के आसपास जो भी आएगा, है ना, ऐसे 16 जो भी आएगा, 16 0.16, तो वो छोटा हो गया, ये छोटे फिर बड़ा, ये पॉइंट में निकाल लो। दशमलव संख्या मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो क्या करें, तो लेसे पे तो लेना सिखाया था, 2 का, 3 का, 6 का लेसे पे। सर आपकी वो ट्रिक से बताओ सर आप तो पागल बना रहे हो, वो 2 के लगती है सर, 3 के थोड़ी लगती है। लगा देखे बेटा, मैंने कहा छोटी वाली संख्या, सारी छोटी वाली संख्याओं का भाग सबसे बड़ी वाली संख्या में, मतलब ऐसे नहीं 2 का 3 में 2 सर नहीं जाता है सर, गुणा कर दो सर, ऐसे नहीं। सबसे बड़ी कौन, सबसे बड़ी कौन, तीनों में से 6, तो 6 में बाकी सारी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 2 का भी भाग 6 में जाता है 3 बार, और 3 का भाग जाता है 6 में पूरी बार 2 बार। तो इसका मतलब 6 एलसीएम हो गया, लेसे पे हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे बड़ी वाली संख्या को राउंड कर दो और बाकी बची हुई जितनी भी 2, 3, 4, 5, 6 भट्टा कितनी भी संख्या उनका सबका भाग दे दो, पूरी बार जाता है तो बड़ा वाली। या एक और निकालने का तरीका बताऊँ, 2,3,6 ऐसे फैक्टर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ये चैप्टर में फिर पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले 1 का तो देना नहीं है, 2 का देना है। 2 का गया, 2 एकम 2, इसमें नहीं जाता है उसको है जैसे लिख दो, 2 3 की 6 3 बार चला गया, पूरी बार जाए उसी को लिखना। अब देखो 1 से तो मतलब नहीं, अब 3 बचा तो 3 का दे दो, 2 का तो जाता नहीं, अब 3 का 1, इसमें 3 एकम 3। सर यहाँ 1 क्यों लिखा सर, जिसमें नहीं जाता है ना उसको हैजे से उतारते हैं। 3 एकम 3, सब में 1 आ गया तो 1 को तो लिखते नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो यही उत्तर आ गया। तो 2 इंटू इसको गुना कर दो, वही एलसीएम मतलब गुना, 2 गुना 3, 2 ही फैक्टर आए, 6। तो ऐसे कर लो या मेरे वाले तरीके से कर लो, है ना। तो ये 6 आए, तो मैं कह रहा हूँ एलसीएम से लेसे पे से सबको गुना कर दो, गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना तो करना सिखाया ही था, फ्रैक्शन इंटू नंबर। तो 6 इंटू 1 6 बटा 2, 6 इंटू 1 6 बटा 3, 6/6 काट लो, 2 3 की 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, है ना। बड़ा कौन, 3 बड़ा 2 बड़ा, ये नहीं, ये मतलब ये नंबर दिया ना, अब इसको मिटा लो, तो ये वाला उत्तर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, है ना। ऐसे कर सकते हो। टाइप 2 ये बढ़ना घटना 2 क्रम होते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो वो भी बता देता हूँ। आरोही, ये आरोही वो नहीं है ना, जो मोहब्बतें सीरियल में आती थी। आरोही क्रम है, क्रम, है ना। वो इमेजिन पे एक मोहब्बतें सीरियल आता था ना, वो आरोही नहीं है। अवरोही क्रम। देखो अब आरोही और अवरोही, आरोही देखो चढ़ रहे हैं, रोही मतलब चढ़ना, आरोही मतलब चढ़ना, बढ़ता क्रम, है ना। अवरोही जिसके बोलने में अवरोध होता हो, जैसे देखो आरोही 1 2 3 4 5 6 7 8 जल्दी बोल पा रहे हैं, ऐसे 10 9 8 7 थोड़ा जोर आ रहा है ना, तो घटते क्रम में अवरोध होता है, जिसमें घटता क्रम में, घटता क्रम या बढ़ता क्रम या घटता क्रम। सर हम तो अंग्रेजी मीडियम है सर, तो अंग्रेजी मीडियम है तो आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, CENDING, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और ये कहते हैं डिसेंडिंग, DESCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अब सर क्या असेंडिंग मतलब, देखो ABCD की शुरुआत कहाँ से होती है, A से, तो A से शुरुआत है, आगे बढ़ता जा रहा है। जो ABCD A से शुरुआत है ना, ये डिस होगी पहली बैटरी, है ना। D है तो बीच में आ गया, तो ये घट भी सकता है ना, तो ये घटते, डिसेंडिंग, घटता क्रम, A से असेंडिंग, है ना। तो ये ऑर्डर अपन ध्यान में रख सकते हैं। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 कितना एक नंबर आंसर आएगा। तो वो आंसर आने के लिए इसको सोल्व करना क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में पहले ही लिख देता हूँ, सोल्व यार हिंदी में सरल करो, ओनली उस प्रश्न को सरल करना है आपको। उसका जितना आंसर आता है डिजिट में वो कमेंट में जल्दी से जल्दी दे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। मेरा टाइम ओवर कहने के बाद तो चाहे टाइम ओवर कहने तक किसी का आंसर नहीं आया तो कोई विनर नहीं आज का, बट टाइम ओवर कहने से पहले, मेरे बताने से पहले 4-5 के आ जाते हैं, तो पहले जिसका आया 1 मिनट में भी जिस सेकंड में पहले जिसका मेरे पास पहुंचा वो विनर होगा। देखो लिख रहा हूँ, साथ के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कॉपी पेन यूज कर सकते हो, है ना। लिख रहा हूँ 9 1/, है ना। तो अपना क्वेश्चन होगा, है ना, वो क्वेश्चन लिखो 1/9, है ना। 2 से ये 1 सही 1/9 है, 1/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। ये 2/9, ये 3/9, ये 4/9, ये 5/9, ये 6/9, ये 7/9,
ये 8/9, बस इतना ही है। चलो करो सोल्व, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन ऑफ द डे, आप जीत सकते हो एक अच्छा सा हैम्पर, जल्दी ट्राई करो। चलो 40 सेकंड होते हैं भाई साहब, है ना? हो गए होंगे ना सर? क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर, इधर खड़े हो जाओ सर। ठीक है बेटा, है ना? 40 सेकंड। चलो ठीक है, बताया जिसने बताया, टाइम ओवर, है ना? सर ऐसे थोड़ी होता है सर, मैं यहाँ पे पूरी ऐसे तैयारी करना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को 40 सेकंड में देखते उड़ाओ। वो कॉपी पेन का तो मैंने बहाना बताया था, कॉपी पेन यूज़ करोगे तो क्या खाक सोल्व करोगे? हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ, पहले सोल्व करके बताता हूँ। देखो मैं आपको एक मोटिवेट कर रहा हूँ इसमें, है ना? बुरा मत मानना कि सर कह रहे हैं कि क्या सरल करोगे कॉपी पेन से। हम तो क्या करेंगे, पहले इसको अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर सोल्व करेंगे। वारे बेटा वाह, वारे देशवासी वाह, है ना? अच्छा यूट्यूब चैनल पे क्या वैसे, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है ना, नहीं कुछ नहीं कहना। देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको सोल्व करना। देखो मैंने कहा इसके बीच में प्लस लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना? मैंने कहा कि प्लस लगा सकते हैं, तो यहाँ प्लस 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 मिक्स फ्रैक्शन में बीच में प्लस लगा सकते हैं। जैसे 2/9 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 2/9, है ना? और बीच में ये प्लस है ही। तो कहने का मतलब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 तो अलग हो गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +, है ना? ये आपके लिए इतना बता रहा हूँ, मैं तो हवा में भी करना बताऊंगा प्लस। और ये प्लस 1/9 + 2/9 3/9 वो लिख दो, 1/9 + 2/9 + 3/9 + 4/9 + 5/9 + 6/9 + 7/9 + 8/9। आंसर 40 आएगा भाई सब, पहले ही बता देता हूँ, क्या पता कोई वेट कर रहा हो, है ना? है ना? अब देखो यहाँ पे जब समान संख्याएं हो, छोटी बड़ी है ही नहीं सर, आपकी ट्रिक फेल हो गई सर। नहीं फेल नहीं हुई, जब समान संख्याएं होती है तो वही एलसीएम होती है, और ऊपर जो भी लिखा होता है वो है जैसे ही जोड़ दो। मतलब नीचे तो 9 आएगा, ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। सर इधर भी 1 से 8 तक गिनती है सर, और ऊपर भी 1 से 8 तक, यही तो ट्रिक लग रही है, तभी तो ये प्रश्न पूछा, तभी तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको जोड़ लो। अब इसको जोड़ें सर कैसे? 3 और 3 6 4 10, ये 21 नहीं 36 आएंगे इसको जोड़ेंगे तो, ये 36 आएंगे, जोड़ के देख लेना, इसको जोड़े तो 36 ही आएगा, वही तो है 36/9/9। ये काटा तो 36, ये 9 चौक 36, 9 4 जा 36 4, ये 40 आंसर आएंगे। सर आपने 36 के साथ आपने तो रट लगा सर, आपने तो प्रश्न बनाया तो आपको तो याद था, तो डायरेक्ट बता दिया सर, हम तो कर रहे थे ना, आपने टाइम कम दिया सर, ये गलत बात है सर। नहीं कोई गलत बात नहीं है। देखो पहले इसको बताता हूँ, इतना तो आपके लिए बताया, पहले शॉर्ट भी बताऊंगा। 1 + 2 + 3 + मैंने रीजनिंग मेरी पढ़ी होगी, यदि मेरे पिछले लेक्चर सारे पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। देखो तभी क्वेश्चन ऑफ द डे आपका सही जाएगा। कोई भी लेक्चर छोड़ा, एक भी लेक्चर छोड़ा मतलब सुरक्षा चक्कर टूटा, है ना? एक भी पूरा टॉपिक छोड़ा मतलब समझो हड्डी टूटा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हड्डी मतलब ये इसका बेसिक्स का हड्डी टूट जाएगा, इसीलिए तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, है ना? डायरेक्ट आईआईटी का शुरू नहीं कर रहा हूँ, है ना? आईएएस का आरएएस का डायरेक्ट जीके नहीं शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? देखो ये कैसे 1 से लेकर 8 तक मैंने एक दिन रीजनिंग में सिखाया था, 9 तक का सिखाया था। मतलब मैंने कहा कि जब भी गिनती हो 7 और 8 तक जोड़ना, जब भी गिनती हो वो 1 से लेकर जहां तक भी हो उसका उत्तर होता है n × n + 1/2। सर क्या कह दिया मैंने? कहा कि ये n है, 8 है तो उसकी अगली संख्या से गुणा करके 2 का भाग दे दो। ट्रिक बताई थी, यदि 1 से लेकर गिनती को जोड़नी हो तो लास्ट जो है उसको अपनी अगली संख्या से गुणा करके 2 का भाग दे दो। 9 × 72/2 72/2 36 होता है, या इसे को काट लो, 9 चौक 36 होता है, या 72 का आधा। मैंने तो क्या किया, यहीं से देख लिया ना, 8 को अगली संख्या 9 9 × 72/36, और ये 9 × 72 36, ये तो एक ही बात है ना। 8 जोड़ना 8/9 है तो 9 कर देना, तो 9 चौक 36 4। अरे यहाँ से कैसे कर सकते थे? अब देखो सर मैं तो इतना करना है क्या सर, है ना? ये नहीं करो तो भी चलेगा, आपको लिखना है तो आप फिर यूट्यूब पे देख लेना, अभी नहीं। देखो मैं ऐसे प्रश्न आते रहते हैं इसलिए बताता हूँ, 100 तक भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, 1 2 3 4 देखो साफ दिख रहा है, 8 तक जोड़, तो 8 को अपनी अगली संख्या से गुना करो, 9 × 72 36,
प्लस 1/9 2 सब है सर, 9 LCM 1 से 8 का 9 तो 36/9, तो 36 + 4 40। इतना टाइम मैंने दिया था, है ना। तो आज के बाद ये मान लो यही प्रश्न आगे इसके आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हे भगवान चलता जा रहा है ना। तो ये आ गया मान लो 100/9 ऐसे आ गया। अब बताओ इसका उत्तर कितना होगा। देखो 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ 50-50 होता है, वैसे तो याद होना चाहिए। ऐसे माइंड को ट्रेन करो कि याद होना चाहिए। मुझे नहीं याद है सर, 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चे हैं सर, हमें हवा ही नहीं लग रही। क्वेश्चन ऑफ द डे में बहुत खतरनाक होता है, क्वेश्चन ऑफ डे को छोड़ के बाकी सब समझ में आना चाहिए। ये आ जाए तो बहुत 100 तक जोड़ना, मतलब 100 इंटू उसकी अगली संख्या से गुणा अपॉन 2। ये काटा तो 50, 50 को 100 गुणा किया तो 50-50। मतलब कहने का मतलब ये आया 50-50 प्लस ये आया 50-50/9। सोल्व कर लो, इतना ही से तो सोल्व करना है ना। तो ये हुआ अपना फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। फ्रैक्शन की कोई भी चीज़ नहीं बची है। एक दो और भी कोई चीज़ आपको लगती है कि सर ने छोड़ दी, इसका मतलब वो छोड़ी नहीं है, किसी और टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जिंदा रहे, अभी कोरोना चल रहा है लेकिन अभी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे इसी वक्त, है ना। आप 1-2 मिनट 3 मिनट एटलीस्ट 3 से 4 मिनट जल्दी आया करो। 5 मिनट पहले बैठ जाओ, फिर खोल लो, धीरे धीरे ओपन देखो सर ने चैनल पे कुछ डाला है क्या। 2 मिनट पहले तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो आप है ना थोड़ा जल्दी आया करो ताकि शुरू में आपको परेशानी नहीं हो, बाद में आके आप गुड मॉर्निंग करते हो, गुड इवनिंग करते हो, है ना। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदा रहे, फिर मिलते रहेंगे, है ना। ओके।